ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, सभी ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि सब तक पहुंच जाए। मधुर पटेल भाई हेलो, और क्या हाल? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि सभी तक हमारी बात पहुंच जाए। और कोई लोग बता दें कि आवाज़ आ रही है साफ। हेलो, हाँ सौरभ भाई हेलो, बताइए क्या हाल चाल? हेलो भाई, बता दीजिए आवाज़ आ रही है? कोई एक लोग बता दो भाई, आवाज़ आ रही है? नमस्ते भैया, भैया अरविंद भैया नमस्कार। आ रही, क्लियर आ रही, ठीक भैया ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सब तक पहुंच जाए। सब दोपहर से ही इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे थे कि क्या हुआ आज, क्या नहीं हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें ताकि सब तक हमारी बात पहुंच जाए। फिर मैं बात करता हूं आगे। ठीक है भैया नमस्कार, ठीक है शुरू करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आज हमारा धरना था और ये 4 दिन पहले से निर्धारित थी धरने की डेट। उसके बाद भी धरने में क्या हुआ क्या नहीं, चलिए अभी सब डिटेल में बात करते हैं, आज कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात तो हम आज के धरने का निष्कर्ष देखते हैं, पहले उसका निष्कर्ष क्या निकला, उसके आगे फिर क्या हुआ क्या नहीं सब बताएंगे। पहली चीज़ तो आज जो धरने का निष्कर्ष था वो मैं एकदम स्पष्ट आपको बता दूं जी। हाँ, वो मैं बता दूं कि आज हम लोग की जो मुलाकात हुई वो सरविंद विक्रम सर से हुई। हालांकि पिछले 17 दिन में मैं 7 दिन उनसे मिला हूँ, लेकिन आज जो मैं मुलाकात किया हूँ उसका कुछ अलग ही उनसे बात करने, उनसे जो उनका रिस्पांस मिला है वो कुछ अलग ही मिला पिछले 7 दिनों के अपेक्षा में। तो आज हमारी उनसे जब बात हुई तो हम लोगों ने जो है बात रखी अपनी कि सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि सर लिस्ट कब आएगी। उसके बाद मैं तुरंत अपना ये इतना बोला ही था, उसके जस्ट आगे बोल दिया कि सर 19 सितंबर को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था जिसमें एक हफ्ते के अंदर 31,661 शिक्षक भर्ती जो है पूरी करनी थी। तो सर अभी तक 17 दिन बीत चुका है, अभी तक ना ही लिस्ट आई ना ही जो है काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया गया। तो सरवेन सर का जो पहला जो है रिस्पांस था वो यही था कि सीधे उन्होंने तुरंत बोला कि 1 या 2 दिन के अंदर जो है लिस्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद कहेगी और क्या है। तो फिर उसके बाद हमने बताया कि सर ऐसी क्या वजह थी, हमने पूछा कि सर ऐसी क्या वजह थी जो 17 दिन बीत गए सर अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो कहे कि अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है और उसके हमें करना भी है, तो एकदम सही बात है। लेकिन उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में हम सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, ऐसी इस प्रक्रिया में समय लगेगा। हालांकि सही बात है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था 1 हफ्ते में प्रक्रिया पूरी कर लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। हम लोग उसी प्रक्रिया में तब से लगे हुए हैं, काम चल रहा है, काम अच्छे से हो रहा है और सारी चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। संभवतः जो है फिर हम दूसरी बात फिर से हम यही बोले कि सर तो फिर ये क्लियर है कि जो है सर लिस्ट आने वाली है। उन्होंने कहा हाँ, एक से 2 दिन के अंदर जो है लिस्ट भी आ जाएगी और काउंसलिंग शेड्यूल, हालांकि काउंसलिंग शेड्यूल पहले आएगा फिर लिस्ट आएगी, दोनों चीज़ें 1 या 2 दिन के अंदर आने की पूरी उन्होंने आश्वस्त किया है इसको। अच्छा, आज मैं इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ कि इससे पहले, क्योंकि मैं 19 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था, उसके बाद मैंने 3 दिन देखा था कहीं कोई कुछ भी रिस्पांस नहीं, ना ही कोई 31,661 के साथ खड़ा हुआ दिखा। तो फिर हम खुद ही जो है आगे आए और जो हम लोगों से सबसे बात किए, फिर हम गए। आवाज़ कम आ रही है भैया, तेज़ तो बोल रहे हैं, अपने फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर लीजिए, शायद हो सकता है कि आपके फ़ोन में वॉल्यूम कम हो। तो हम
19 तारीख को ऑर्डर है, उनका आदेश आया था मुख्यमंत्री जी का। उसके बाद जो है हमने 3 दिन इंतजार किया। उसके बाद 24 तारीख को हम धरना दिए थे। तो हालांकि उस दिन सुबह से शाम तक वहाँ डटे रहे, तो हमें जो है शासनादेश भी प्राप्त हुआ था रेणुका कुमार मैम का, अपर मुख्य सचिव। तो इसमें ये है कि उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि अब भर्ती प्रक्रिया में गति मिल जाए और तेज़ी से काम हो। हालांकि हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ भी नहीं हुआ। जो भी इसमें बाधाएं आ रही हैं और बाधा डाली जा रही है, ये भी सत्य है। अधिकारियों को गुमराह किया गया है, ये भी सत्य है। जितने इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जितने लोग कराना चाहते हैं, बहुत लोग कराना चाहते हैं, मुझे पता है, अच्छे से अच्छे लोगों को मुझे पता है कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे हैं जो नहीं कराना चाहते हैं। अब वो जो भी हों, उससे हमसे क्या मतलब है, ठीक है। हालांकि ये माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश पर ये भर्ती होनी है, तो इसमें कोई बाधा हमको नहीं लगता कि आनी चाहिए। और सबको ये समझ आ भी गया है कि इस भर्ती में कोई बाधा नहीं होनी है। हालांकि जो प्रयास कर रहा है, बिल्कुल वो अपना वो है, प्रयास करे। हम किसी के भी खिलाफ नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि 867 हम लोग भाई थे, बिल्कुल भाई हैं। उनमें से अगर जो 37,000 का ये जो है कि लोग जो 37,000 कह रहे हैं कि ये अलग हो जाएगा, ये है वो है जो कह रहे हैं, इनमें से कोई एक व्यक्ति आकर मुझसे इस बात का चैलेंज दे दे, इस बात की गारंटी दे दे कि उसका 31,000 की लिस्ट में नाम होगा और उसके बाद वो काउंसलिंग कराने नहीं जाएगा, तो मैं शायद ही उसके बाद कभी लाइव आऊँगा। अगर कोई चैलेंज दे दे, और अगर वो ऐसा करता है तो मैं ज़िंदगी में कभी आप लोगों के सामने कोई भी चीज़ नहीं रखूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सबको चाहिए है नौकरी। आज तक हम लोग का जितना भी एफर्ट रहा है पिछले 2 साल से, उसकी सबसे पहली प्राथमिकता कुछ थी, तो वो यही थी कि हम लोगों को चाहिए है नौकरी। तो इसमें कोई वो नहीं है, सबको नौकरी ही चाहिए है। जिनको लग रहा है कि सही है, सबका अपना जो है अधिकार है, बिल्कुल सब वो करें, लेकिन भाई हम किसी के भी विरोध में नहीं है। हम बिल्कुल चाहेंगे कि 31,000 भी हो और दूसरे चरण में 37,000 भी हो, वो भी 60-65 पर ही हो, तो भी हमारे भाई हैं, कोई हमसे जुदा नहीं है। हम किसी का भी ऐसा ना हो कि हम आज तक कभी किसी को नहीं कहे कि वो बुरा है या ये बुरा है, ठीक है। हम अपना प्रयास करेंगे। आज और कुछ चीज़ें निकल के आई हैं कि हमारे कुछ साथी हैं, कुछ टीमें भी बन रही हैं, कुछ जो है। मैं 31,000 के लिए एकदम स्पष्ट कह दूँ, कोई भी हो, कैसा भी हो, 31,000 के लिए वो अगर खड़ा हो रहा है तो मेरा भरपूर समर्थन है उसको। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि भैया आप आइए, सब आइए, बहुत स्वागत है। आप लोग मुझको मत भी रखिए साथ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस मैं चाहता हूँ कि 31,000 के घर में रोशनी हो जाए, बस यही चाहता हूँ। और जो भी इसके लिए जो है अग्रसर है, जो भी इसके लिए कार्य कर रहा है, वो हम उसको धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों को अब आज हम एक चीज़ और बताएंगे कि आप लोगों से थोड़ा सा नाराज़गी इस बात की हो गई, थोड़ा सा, कि हम सोचे थे कि एटलीस्ट जो है कम से कम 200 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इतनी भयानक स्थिति थी कि क्या बताएं आपसे। पूरा मीडिया पहले से मीडिया में भी चल गया था सुबह 9 बजे ही कि आज भर्ती वो होना है, धरना होना है 31,000 वालों का। तो वहाँ पर पहले से ही प्रशासन ने अलर्ट हो गया था और पहले से ही मीडिया सारी आ गई थी, कई सारी मीडिया आ गई थी, जो कि जाके सर के पास भी जाके पहले से इन्फॉर्मेशन ले रही थी कि जो है। तो हालांकि इसी सब का दबाव था शायद, तभी सर्वेंट सर ने आज बताया। नहीं तो पिछले 17 दिन में मैं 7 दिन में उनसे मिला हूं, और हर बार में उनका आश्वासन सिर्फ इतना होता था कि जल्द आएगी लिस्ट, जल्द आएगी, काम हो रहा है। हम आपको क्यों बताएं कि कब आएगी लिस्ट, आ जाएगी, अगले हफ्ते आएगी, उनका यही रिस्पॉन्स होता था। लेकिन आज ही एक ऐसा रिस्पॉन्स था जो मुझे उनका पॉजिटिव थोड़ा सा लगा। हालांकि ये अधिकारी हैं, इनका अब हम क्या कहें कि वो तो सही है, क्या बोले हैं क्या नहीं उनका ईमान जाने, लेकिन मुझे उनके हाव भाव और उनके कॉन्फिडेंस, उनके बोलने के तरीके से मुझे ऐसा लगा कि शायद आज वो सही कह रहे थे। हो सकता है कि 1-2 दिन में लिस्ट आ जाए, मुझे भी ऐसी लगता है, मुझे संभावना, मुझे लगता है पर्सनली, व्यक्तिगत। नहीं आती है 2 दिन में लिस्ट, तो फिर से मैदान में उतरेंगे। और भाई हम तो यही कहेंगे, हम तो अकेले भी रहेंगे, हम तब भी लड़ेंगे। हमें बस इतना चाहते हैं, 31,000 के घर में रोशनी जल रही है तो जलने दिया जाए। मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं कभी 37,000 का विरोध नहीं करूँगा। मैं हमेशा ये इस बात को कहता हूँ कि भाई वो भी हमारे भाई हैं, ये प्रथम चरण, वो दूसरा चरण, बस चरण बदला है। भाई हमारे, आप भी हैं भाई हमारे, हम भी, आप ही हमसे बड़े हो, हम ये भी कहते हैं हम छोटे ही हैं बस। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर वो साथी भी देख रहे हैं तो आप लोग से विनती है कि 31,000 के घर में रोशनी जलने दीजिए, दिया जलने दीजिए। बेरोजगारी का दंश जिस तरह से झेला जा रहा है पिछले 2 साल से, शायद ही आप लोगों को अंदाज़ा हो। अभी कुछ दिन पहले एक भाई, हम लोग के भाई थे जो बीच में नहीं हुए, इस समय इतना दुख हुआ मुझे क्या बताएं भाई। बस इतना ही कहूँगा कि बेरोजगारी बहुत बेकार चीज़ है, आप लोग होने दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आप भर्ती होने दीजिए।
और हमारे में से कोई भी साथी ऐसा नहीं होगा जो 37,000 का विरोध करे। बिल्कुल 37,000 होगी, हम आपके साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। लेकिन ये भर्ती को हो रही है, होने दीजिए। हालांकि आप लोग कह रहे थे एक साथ हो, एक साथ हो। एक साथ होने का क्या है कि अब देखिए जियो भी आ गया इसका 31,000 का। दूसरी चीज़, ऑर्डर की अभी कहीं कोई अता ही पता नहीं है ऑर्डर का कि ऑर्डर कब आएगा, क्योंकि आज डेट भी जो है 12 से सीधे 26 चली गई। क्या गारंटी है कि 26 को ही आ जाए? हो सकता है, हाँ ये है कि हमारा टाइम हो गया तो हम एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि रिजर्व ऑर्डर जो है रिलीज़ किया जाए, लेकिन दबाव नहीं बना सकते हैं, बस प्रेयर कर सकते हैं। हालांकि उनके पास पावर है कि वो 6 महीने तक रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऑर्डर अभी उम्मीद कम है। मुझे लगता है ऐसा कि अभी 1 महीने तक उम्मीद बहुत कम है ऑर्डर आने की। दूसरी चीज़, जब ऑर्डर आएगा तो भर्ती उसको भी होनी है 60-65 पर भी होनी, ये भी जान लीजिए। मैं इतना जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो शासन है, ये जो सरकार है, ये गुणवत्ता से समझौता कदापि नहीं करेगी। ये हमने देखा है, अच्छे से देखा है। कई भर्तियों में देखा हो, काफ़ी चीज़ों में देखा आपने, दरोगा भर्ती जो भी रही हो देखा होगा आपने। दूसरी चीज़, भाइयों आज हम अब धरने की बात करते हैं। हाँ, धरना मेरा ये हुआ कि हम 10 लोग थे, 10-12 लोग रहे होंगे मैक्सिमम, आपसे बता दें, झूठ नहीं बोलना है। आप देख लीजिए, R9 TV पर चला होगा, उसमें भी दिखे होंगे। 10-12 लोग थे। हालांकि बाद में 1:30-2 बजे तक वो हमारी संख्या बढ़ते बढ़ते जाके लगभग 50 लोग इकट्ठा हो गए थे। सब रास्ते में थे, देर से, लेकिन हमने बताया था कि भाई 11 बजे धरना है, तो मीडिया भी 11 बजे आ गई। आप लोगों का सहयोग जैसा भी रहा है, अब उसमें मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं आज इस बात से बहुत निराश हूँ। हाँ, 2 बहनें हमारी आई हुई थी, घाटमपुर कोई जगह है कानपुर में शायद, मुझे तो बहुत विशेष नहीं पता था उस बारे में, वही बालू वालू के बारे में सुना था हमने कुछ। तो वहाँ से 2 बहनें आई हुई थी, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और आप जो भी बहनें देख रही हैं या जो भी जिन तक भी ये वीडियो जाएगी, उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। हम लोग अकेले रहेंगे तो पुलिस वाले लाठी मार सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग साथ में रहेंगे तो आप हमारी रक्षा कवच रहेंगे, पुलिस वाले लाठी कभी नहीं मारेंगे। दूसरी चीज़, हम लोग अगर नौकरी पाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप नौकरी नहीं पाएंगी, और ये भी नहीं हो सकता है कि आप लोग नौकरी पा जाएंगे और हम लोग नहीं पाएंगे। तो आइए साथ में लड़ते हैं, साथ में साथ करते हैं। हमारा भी वादा है इस बात का कि हम जब भी धरने बुलाएं, जो भी है, मैं किसी को कोई भी नुकसान, एक चुटकी भर का नुकसान नहीं होने दूंगा, इस बात का मेरा दावा है। दूसरी चीज़, आज हमारा जो पूरा प्रोसेस रहा है, जो रहा, उसके बाद हमने धरने में देखा, आज हमें एक चीज़ और अच्छा लगा कि कुछ हमारे साथी हैं जो चाहते हैं भर्ती हो। हालांकि जो भी है, टीमें बनाएं, जो भी करें, भाई मेरा पूरा सहयोग है, पूरा भैया हम चाहते हैं 31,000 हो जाए, 31,000 के घर में दिया जल जाए। और ये भी चाहते हैं कि उसके बाद दूसरे चरण में 37,000 का भी हो जाए और उनके भी घर में दिया जले, क्योंकि वो भी हकदार है बिल्कुल। और आप लोगों से एक चीज़ और साझा करनी थी कि देखिए, हम लोग 2 दिन वेट करेंगे, आज और कल। हमारी आगे की जो रणनीति अब हम उसको बताने वाले हैं आपसे, कि हम लोग 2 दिन का वेट करेंगे, आज और कल कह रहे हैं, कल और परसों। देखिए, अधिकारियों का 1 और 2 दिन को 2 और 4 दिन माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे उन्होंने कहा 1 या 2 दिन, तो हम उसको तीसरा भी दिन समझते हैं कि तीसरे भी दिन उन्हीं के लिए। हालांकि अब तीसरे दिन एक हिसाब से देखा जाए तो फ्राइडे पड़ेगा, और उसके बाद सैटरडे संडे SCRT पे काम होता नहीं है ऑफिशियल वाला। तो लेकिन ये है कि कल और परसों हम देखेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति हम बताएंगे। हो सकता है हम फ्राइडे को ही धरना जो है आह्वान करते, जैसे अन्य टीम में जैसा जो है हम लोग आपस में मशवरा करेंगे, जैसा उचित होगा, जैसा भी होगा आप सबको बताया जाएगा। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि भाई, जो भी आज गया था, मैं आपको बता दूं, मैं सुल्तानपुर से लखनऊ गया हूं, बाइक चला कर गया हूं। विश्वास मानिए, 150 किलोमीटर बाइक चला के गया हूं, और अभी 150 किलोमीटर बाइक चला के आया हूं। तब अभी आकर बस तुरंत आया ही हूं, और हमारे ख्याल से बस 1 गिलास पानी पिया होंगे, उसके बाद मुँह धुले हैं, बस उसके बाद आके आप लोग से जानकारी पूरी साझा कर रहे हैं, क्योंकि हमने वादा किया था कि हमने अपने वीडियो में बताया था कि शाम को पूरी रणनीति आपसे साझा की जाएगी। अच्छा, आप लोगों से एक थोड़ा और भी निवेदन है, ये जो बहनें हैं जो कहती हैं कि हमारे परिवार से अनुमति नहीं है, आज जो 2 बहनें आई थी वो भी अपने आप से ही आई थी। आप लोग थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनिए। माननीय मोदी जी का जो है सपना भी है कि आत्मनिर्भर का, तो आत्मनिर्भर बनिए। अपने हस्बैंड के साथ है, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ आइए, किसी के साथ आइए। आप उसी दिन आइए, सुबह आइए, शाम को चली जाइए, लेकिन आइए, आपका रहना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से एक चीज़ और है कि जो, हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मंडे को धरना रखा जाए, मंडे को बिल्कुल
बिल्कुल भाई, आप सब बिल्कुल, आप लोग जो ये राय देते हैं बहुत अच्छी राय देते हैं, बहुत दिल को अच्छा लगता है। लेकिन भैया जो आप लोग से निवेदन है, जब राय दीजिए और आपकी बात को हम मान भी ले रहे हैं, आपकी बात को सर आंखों पर रख रहे हैं, तो आपकी उपस्थिति तो 100% हो ही जानी चाहिए, चाहे किसी को हो चाहे नहीं, क्योंकि आपकी राय को हमने सब सर्वोपरि रखा। तो आप ही गायब हो जाओगे। थे कुछ साथी हमसे वहाँ पर हम लोग थे, तो कुछ साथी उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक वगैरह में बताते थे, कमेंट कर रहे हैं कि धरना अनवरत चलना चाहिए, वहाँ से हटना नहीं चाहिए, जब तक लिस्ट और शेड्यूल ना जारी हो जाए तब तक कोई हटेगा नहीं। अच्छा भाई बताओ, हम 10 लोग हैं और हम वहीं बैठ जाएं कि हम हटेंगे नहीं, हमको जारी कर दो तभी जाएंगे हैं? 10 लोग हमारी क्या औकात है, क्या है? कौन कहेगा कि ये 10 लोग अनवरत धरना करने बैठे हैं, ये लिस्ट जारी कराने? वही होता कि गाड़ी में भरते और ले जाके को गार्डन में फेंक देते हो, कहते ये चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, कुछ भी हासिल नहीं। यही हमारी संख्या 200 रही होती, 500 रही होती, 500 रही होती, तो वो अधिकारी जो हमें बुलाए अपने चैम्बर में, वो खुद आके बाहर हमसे आपसे सबसे बात करते हो। आज जो 1 या 2 दिन बोले हैं, शायद वो ये भी बोलते हैं कि आज शाम को या कल शाम को। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज शाम को या कल शाम को, यही बात वो कहते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब भी मैं अभी इससे पहले जो भी धरने दिया हूँ, तो जब वो देखें कि संख्या थोड़ी सी इनके 10-12 है, तो वो ये बोलें कि अगले हफ्ते एक हफ्ते में आ जाएगी। उसी पे दूसरी बार जब मिले तब ये बोल रहे हैं कि उसी पर काम हो रहा है, प्रक्रिया में टाइम लग रहा है, संभवतः अगले हफ्ते आ जाएगी, अभी टाइम लगेगा। ये सब उनका रवैया होता था। लेकिन आज हम लोगों का क्या था कि कुछ मीडिया वाले जो है पहले से पहुंच गए थे, और वो जाके जो है सर के ऑफिस में जाके पहले से उनसे जानकारी लेना चाहिए कि सर ये आपके यहाँ धरना 31,000 का, ये लिस्ट वगैरह कब जारी करेंगे। तब उनको भी पता चल गया कि जो है यहाँ पर धरना वगैरह है, तो वो भी अपना जो है पूरा फोर्स वगैरह बुला लिए, और जो है SHO वगैरह भी आ गए थे। तो ठीक है, तो सही है कि अपना वो तो प्रशासन रहेगा ही। हालांकि प्रशासन ने सहयोग भी दिया, बहुत ज़्यादा वो नहीं था। हमारी जो मांगे थी वो यही थी कि शेड्यूल, काउंसलिंग शेड्यूल और लिस्ट के लिए, तो उस पर जो है माननीय आदरणीय निदेशक सर ने जो है आश्वस्त कर दिया है कि 1 या 2 दिन में आ जाएगी। उम्मीद है कि आ भी जाएगी, मुझे भी ऐसा लगता है। मैं इसलिए लगता है मुझे क्योंकि मैं उनसे 7 दिन मिला हूँ, तो उनके हाव भाव से और आज के हाव भाव से हमें लग रहा है। बाकी देखते हैं, ये अधिकारी हैं, इनकी मीठी गोली है। अगर इनकी मीठी गोली साबित होती है तो आप भी ये एकदम प्रण ले लीजिए कि अब हमको तीखी गोली का यूज़ करना है। अगर ये मीठी गोली दी है तो अब हमको तीखी गोली का यूज़ करना है, इस बात का आप प्रण ले लीजिए। आप सभी से एक बार पुनः मैं कह रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, भैया 31,000 भर्ती को कराना है। पहली प्राथमिकता आप लोग यही रख लीजिए, इस भर्ती को करा लीजिए, बस किसी तरह करा लीजिए। और अभी आसपास कहीं भी कोई ऑर्डर आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। दूसरी चीज़, अभी कहीं से भी कोर्ट का भी कोई इशू नहीं दिख रहा है कि जहाँ से कहीं ये हो जाए कि स्टे हो जाए या ये हो जाए वो। तो आप सब लोग लग जाइए, एकदम तन मन धन से लग जाइए। क्यों लग जाइए? क्योंकि आपको नौकरी लेना, अब नौकरी के लिए लग जाइए। दूसरी चीज़, कुछ दोस्त, कुछ भाई लोग हमारे ये भी कह रहे थे कि जो है हैदर, ये भाई मैंने तो किसी से 1 रुपये का ना चंदा लिया, ना मुझे किसी ने 1 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया। तो आप मुझसे जवाब देही किस बात पे करते हो कि ये कुछ लोग ये कहते हैं कि फालतू में मत उछलो, नौकरी के लिए कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैंने किसी भी, मेरे भाई हैं, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हमारी भर्ती के बाद तुरंत उनकी पर ही आना है। अगर ये भर्ती पहले हो जा रही है, 1-2 महीने पहले हो जा रही है, 1 महीने पहले हो जा रही है, तो क्या परेशानी है आप लोगों को भाई? क्या परेशानी क्या है? आप ही के तो भाई हैं। अब इस तरह से तो रहा तो फिर हम ये हो गए कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं, इस तरह थोड़ी ना चलेगा। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिए भैया कि 31,000 वालों, आप लोग ध्यान रखिए कि अब आपकी लड़ाई आपके हाथ में है। लड़ ले गए तो ज़िंदगी भर इस बेरोजगारी शब्द के कलंक जो लगा है मत्थे पर, ये हट जाएगा। और नहीं लड़े तो फिर से 2 साल, ये भी आप लोग समझ लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लड़ लीजिए। क्योंकि 2 साल इसलिए कह रहा हूँ कि कब कौन सा केस किस पे आ जाए कोई नहीं जानता है, कौन सा केस कौन कर दे कोई नहीं जानता, कहाँ से फिर से स्टे हो जाए कि वो स्टे ही ना बहाल हो, कौन से जज कहाँ गायब हो जाएं, कहाँ सुनवाई लगे, कहाँ SG जाएं, कहाँ AG जाएं, कहाँ ना जाएं, उनको लाना पड़े,
ये सब भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने देखा है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप सभी बड़े भाइयों से और ख़ास करके उन लोगों से निवेदन है जो आज कुछ अच्छा चीज़ ये देखने को मिला कि बरेली और जो है झांसी से भी लोग आए थे। शिक्षा मित्र जो हैं 8018 शिक्षा मित्र, उनका भी एक ग्रुप आया हुआ था बरेली से। उन लोग के लिए उन सब के लिए बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतनी दूर से मेहनत करके आए और काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। आप जितने लोग आए थे सबका नंबर मेरे पास है, सब के लिए मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पे ना अदा कर पाया हूँ तब भी आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जो लोग नहीं आ पाए थे उनसे भी निवेदन है, भैया अगली बार हमको शुक्रिया अदा करने का मौका दीजिए, आप आइए ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। और दूसरी चीज़, आप अपनी नौकरी सुरक्षित कर सकें, बस यही इतना मुझे कहना है। और रणनीति जो भी रही होगी 1-2 दिन में आपसे और साझा कर ली जाएगी कि धरने के बारे में क्या है क्या नहीं। 1-2 दिन हम वेट कर रहे हैं, 1-2 दिन इन्होंने कहा है, हम 1-2 दिन, मेरी राय ये है कि अधिकारी का 1-2 दिन में 1 दिन बढ़ा देना चाहिए, तो 1-2-3 कर लेते हैं। हालांकि पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन में आने की, मुझे लगता है कि आ जाइएगा। फिलहाल देखते हैं जैसा भी होता है। बस भाइयों बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, थोड़ा सा नींद लग रही, क्योंकि 150 किलोमीटर सुबह बाइक चला के गया हूँ, फिर 150 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ, अब एकदम से थकान लग गई है। आप सभी यहाँ बहनों से विशेष निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल साथ दीजिए, आइए साथ में, कोई असुविधा आपको नहीं होने देंगे। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आप देख रही हैं कि आज ज़माना कहाँ पर है, महिलाएं जो है कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही हैं, और आप लोग हैं कि अपनी नौकरी के लिए आगे नहीं आ रही हैं। थोड़ा सा जो है एफर्ट करिए, आप लोग भी भाइयों को अपने साथ दीजिए, सब लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। और क्या है, नौकरी लेनी है, जिस दिन नौकरी मिले फिर क्या है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं, सब भैया हमको एक तो इतना बड़ा मिठाई का टुकड़ा भी खिला दोगे ना तो मुझे बस, मैं खुश हो जाऊंगा उसी प्रसन्न कि भैया बस ठीक है, हमारे भाई लोग, मुझे बस नौकरी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत, आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ही अभी हो जा रहा है, सब लोग शेयर कर लीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर लीजिए। और जो है भैया जो भी टीम बन रही है, हाँ मुझे है, मुझसे बात भी किए हैं बड़े भाई लोग, जो भी टीम बन रहे हैं उनको मेरा पूरा समर्थन, पूरा सहयोग है। अगर वो उचित समझेंगे तो हमसे राय मशवरा भी लेंगे, तो मैं ज़रूरत पड़ने पर जैसा हो सकेगा मैं करूँगा, जो भी होगा। नहीं भी उचित नहीं भी लेते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा पूरा समर्थन 31,000 के लिए जो भी टीम बनेगी उसको मेरा पूरा समर्थन, पूरा साथ मेरा। आप सबके लिए, आप सबको लाइव रहे इतने देर तक, मुझसे जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है जो लोग जानकारी लेना चाहते थे सब तक जानकारी पहुँचे।